अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं फ़ैशन आइडियाज़ बाय इमी पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लूज़ ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी मेथड के साथ आप लोगों को सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अब चलते हैं काम की तरफ। मैंने यहाँ पे ट्राउज़र लिया है। ट्राउज़र को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद ऊपर से जो तिरछा कपड़ा था मैंने उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इलास्टिक के लिए 2.5 का मार्जिन रखूँगी। उसके लिए मैं मेजर कर रही हूँ। ऊपर से सारे 2.5 पर मैं डॉट लगा रही हूँ। डॉट लगाने के बाद हम इसको स्केल के साथ सीधी लाइन लगा लेंगे। ऊपर से मेजरमेंट हमने कर ली है। अब हम लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। लेंथ की मेजरमेंट मैं कर रही हूँ यहाँ पर। मेरी जो लेंथ है वो 40 है, तो मैं 40 पे मार्क करूँगी। आप अपने हिसाब से देख सकती हैं कि आपका क्या साइज़ है। तो मैं 40 के ऊपर सारे मैं ऐसे नीचे से मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद जो हमारा नीचे से जो कपड़ा बच रहा है हम वो पौंचे में फ़ोल्ड कर लेंगे। पौंचे के बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है। कमर की मार्किंग का मेजरमेंट लेकर जितना भी हमारा मेजरमेंट बनता है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं ये प्लाज़ो 40 हिप के लिए बना रही हूँ। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। हमने 10 इंच में 3 इंच बढ़ाना है, तो सभी साइज़ के लिए ही हमें बढ़ाना होता है, 3 प्लस करना होता है। तो हो गया 13 इंच। तो अब यहाँ पे 13 इंच हमारी हिप का साइज़ आ रहा है, तो हम हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वो हमें सिलाई वगैरह के मार्जिन के लिए होता है। अब हम यहाँ से 13.5 से मेजरमेंट कर लेंगे। 13.5 पर तो हम वहाँ पे निशान लगा रहे हैं। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। जो हमारी तैयार हिप बनेगी वो 13 पे बनेगी, क्योंकि हाफ़ इंच मार्जिन में जाना है सिलाई में नीचे से आसन में। और ऊपर से इलास्टिक का तो हमने मेजरमेंट कर लिया था। मेरी इलास्टिक जो थी 1.5 इंच की थी, तो मैंने उसका 2.5 इंच रखा है मार्जिन। तो यहाँ से मैं 3 इंच का मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो साइज़ है वो 40 है। 40 के लिए हमें 3 इंच का कर्व देना होता है। अगर हमारा साइज़ कम है तो हम उसी हिसाब से 2.5 या 2 रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं कर्व दे रही हूँ। कर्व देने के बाद हम अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने का मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताऊँगी कि कटिंग कैसे करते हैं। आप ये गलती कभी ना कीजिएगा, नहीं तो आपका ट्राउज़र जो है वो खींचा खींचा रहेगा। ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए दोबारा हम नीचे से मेजरमेंट करेंगे। नीचे से हम देखेंगे साइज़ कि हमारा किस तरह आ रहा है, तो मैं वहीं पे निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। अब हम इस साइड से हम हिप वाली साइड से निशान लगाएंगे। तो जहाँ पे ये देखें अक्सर ये होता है कि जहाँ पे मैंने पहले पौंचे का निशान लगाया है तो इस तरह कट कर लेते हैं। तो इस तरह ये होता है कि जो हमारा पौंचा होता है वो उठ जाता है। अब ये देखिए थोड़ा कर्व टाइप में आ रहा है, तो यहाँ पे फिर मैं निशान लगा रही हूँ। फिर इसका साइज़ देख रही हूँ। ये देखें अब यहाँ पे भी मैंने निशान लगा रही है, तो इसका साइज़ यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरह आपने भी ऐसे निशान लगा लेने हैं। हमें पोंचे में थोड़ी सी गुलाई देनी होती है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट रखते हैं तो हमारा जो पोंचा है तो वो खिंचा खिंचा रहता है। इससे ये होगा जो पोंचा है उसमें खिंचाव नहीं आएगा। उसके बाद एक और गलती आप लोग कर देते हैं कि यहाँ हिप से लेकर आप नीचे वाली साइड स्ट्रेट लेकर आते हैं। इससे भी ऐसे होता है कि हमारा जो पोंचा है वो खिंचा खिंचा रहता है। तो आप इस तरह कर्व ले लें। अगर कर्व नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी ऐसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करके ना इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकती हैं कि पहले जैसे मैंने फिंगर को रखा था तो वो कैसे स्ट्रेट जा रही थी। अब मैंने कर्व को रखा है, थोड़ा सा कर्व लेके ना अब ये नीचे आ रहा है। लाइन लगाने के बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ से आप देख सकती हैं मैं कैसे इसको कट कर रही हूँ। आप ऐसे कट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देख सकती हैं जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हमारा कम से कम 1 इंच का कपड़ा निकला है कर्व के लिए जो हमने निकाला था। उसके बाद मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। और ये देखें इधर से मैंने अंदर की साइड थोड़ा कटिंग किया था, और यहाँ पे हम क्रॉच लाइन से कटिंग कर लेंगे। अब जो कटिंग है हमारी वो हो गई है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हम ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैंने यहाँ पे ट्राउज़र को 2 फोल्ड कर लिया है। पहले 4 फोल्ड था, मैंने उसको ओपन करके 2 फोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैं ना इनके ऊपर सिलाई लगा दूँगी।
और जो ट्राउज़र की सीधी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड की है। दोनों जो मेरी थी मैंने देख ली, आप भी अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ होती है और जो उल्टी साइड है वो हम जहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं वो होती है। तो मैं इसी तरह दोनों साइड की सिलाई लगा लूँगी। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद मैं अब दूसरी साइड की सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने प्लाज़ो उस शर्ट का बनाया है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, लॉन्ग शर्ट है, ओपन शर्ट, तो उसके साथ का ये है। जिन्होंने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकती हैं। अब मैंने यहाँ पे दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक डालते हैं। इलास्टिक की मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, जो मेरी इलास्टिक है वो 22 है, तो मैं 22 का हाफ़ 11 पे कर रही हूँ, तो 11 पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इलास्टिक रख सकते हैं। वैसे जो इलास्टिक होती है हमारी वेस्ट के हिसाब से, हम हमारी जितनी वेस्ट बनती है उससे 4 इंच कम रखते हैं। यहाँ पर जो मैंने इलास्टिक ली है वो थोड़ी लूज़ वाली है, इसीलिए मैं मार्जिन जो है मार्जिन से काफ़ी कम रख रही हूँ, क्योंकि वो लूज़ होनी है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जहाँ पर निशान लगाया था 2.5 पे, वहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके इलास्टिक लगा रही हूँ। इलास्टिक के साथ मैं सिलाई लगाती जाऊँगी ट्राउज़र की। और आपको अगर इस तरह लगाना आता है तो आप इस तरह सिलाई लगा लें। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आप पहले नेफ़ा लगा लें। नेफ़ा लगाने के बाद आप फिर इलास्टिक अंदर डाल लें। फिर इलास्टिक डालने के बाद आप उसको फिर जॉइंट कर लें। तो जॉइंट करने के बाद आप इस तरह कर सकते हैं कि उसको आप चुन की बराबर करके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर वो तरीका आपको आता है तो वो भी ईज़ी है, ये भी ईज़ी है। तो मेरा ये है कि मैं इस तरह सिलाई लगाती हूँ। तो मैंने ये सिलाई इलास्टिक की लगा ली है, उसके बाद मैं पोंचे की सिलाई लगा रही हूँ। पोंचा जो था वो मैंने 3 इंच पे रखा था, मैं उसको ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप देख सकती हैं कैसे राउंड शेप में आ रहा है, तो सिलाई कितनी नफ़ासत के साथ उसकी लगाई जा रही है। तो आप भी इसी तरह लगा सकते हैं। इसी तरह मैं दोनों पोंचे की सिलाई लगा लूँगी। पोंचा बनाने के बाद हम अब इसकी आसन स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखें मैं सिलाई लगा रही हूँ, हाफ़ इंच का मैंने मार्जिन रखा था, तो हाफ़ इंच पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह मैं दोनों साइड पे ऐसे सिलाई लगा लूँगी। जो मेरी आसन वाली साइड होगी वहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाऊँगी और नीचे से जहाँ पे मेरा पोंचा है वहाँ पे मैं सिंगल सिलाई लगाऊँगी। यहाँ से मैं इसको लेके टर्न कर लूँगी, क्योंकि सही तरीका यही होता है कि आप आसन वाली साइड तक सिलाई लगा के उसको वापस लेके आएँ और दूसरी साइड से दूसरे पोंचे की से शुरू करें और वहाँ से फिर आसन की तरफ लेके आएँ। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।